जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% जो है पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। चलिए बताइएगा आप कि पंचतंत्र के लेखक जो है कौन माने जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है विष्णु शर्मा माने जाते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10वीं अनुसूची में है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी। चलिए बताइएगा कि सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी। तो इसकी हत्या जो है भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा किए गए। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। चलिए बताइएगा आप कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रख लीजिएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बताइएगा आप कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो है यहाँ पे आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। चलिए बताइएगा आप कि दीन ए इलाही धर्म जो है किसने चलाया था। तो याद रख लीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म को चलाए हुए थे आपके कौन। तो याद रखेंगे अकबर के द्वारा चलवाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किस राज्य से संबंधित था। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो याद रख लीजिएगा, ये संबंधित हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर से होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। चलिए बताइएगा आप कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में शुरू हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को जो है
कहा जाता है? चलिए बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अहमदाबाद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताइएगा आप कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रख लीजिएगा, गुलामगिरी पुस्तक जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ज्योतिबा फूले होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चलिए बताइएगा आप कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यमुना जो है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि शारदा अधिनियम जो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके बाल विवाह से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताइएगा कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रख लीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? चलिए बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए थे 1885 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1885 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइएगा कि काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, काकोरी कांड हुए थे आपके 1925 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 1925 में हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइएगा, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1757 में हुए थे, याद रखेंगे। जबकि 1764 में आप देखेंगे तो बक्सर का युद्ध होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध होता है कब? 1700 आपके 64 में। आप अच्छे से जो है ना इनको याद रख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? चलिए अभी देखें साथियों कि बक्सर का युद्ध 1764 हम लोग जस्ट देखे हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? चलिए बताइएगा, ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी होगा। तो भारत का पहला राष्ट्रपति पूछा है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, इनका राज्याभिषेक 1664 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि अमृतसर पंजाब में होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि लाल बाल पाल यहाँ में पाल कौन है? चलिए बताइएगा कि लाल बाल पाल में यहाँ पे पाल कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ल से लाला लाजपत राय हो जाएंगे, यहाँ पे ब से क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या हो जाएंगे? तो पाल से आप लगाएंगे कि बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। ल से क्या होगा? लाला लाजपत राय, बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से आप याद रखेंगे कि बिपिन चंद्र पाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय
वायसराय कौन था? चलिए बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा कि ये कब होता है, तो पूरे डेट के साथ यदि अगर हम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पूरा डेट कब है आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942 में आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था ये पूछा है, तो आप याद रख लेंगे वायसराय थे उस समय आपके लॉर्ड लिन लिथंगे। ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताइएगा आप कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राकेश शर्मा थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ये कौन थे? तो यहाँ पे चाणक्य हैं, और चाणक्य को ही यहाँ पे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। आपको पता ही होगा कि चाणक्य की हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं ना, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? चलिए बताइएगा आप कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज की स्थापना किए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? चलिए बताइएगा आप लोग। तो आप सभी लोग को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। और हमसे पूछा है क्या कि भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? तो लागू हो जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चलिए बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।